जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ना, वो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्त मैं चिल्ला चिल्ला कर रहा हूँ कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चल रहा है। तो ये जो वीडियो होने वाला है ना, वो क्लास 10th का जो फिजिक्स है ना, जो भौतिक विज्ञान है, उससे रिलेटेड 20 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए ये जो टॉपिक है ना, इससे आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को 100% मिल जाएगा दोस्त। और देखिए इस बार भी आएगा, ठीक ना। ये 20 टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं ना, अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं, ओनली इस 20 टॉपिक को पढ़ लेते हैं ना, तो आपका मतलब बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा खासा नंबर उठ जाएगा दोस्त। तो चलिए सबसे पहले इन 20 टॉपिक को समझते हैं, ठीक ना। देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ये जो है ना, वो आपको मालूम होगा दोस्त कितना इंपॉर्टेंट है। इससे मतलब हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको समझाइए। और इससे जो बेसिस न्यूमेरिकल है ना, उसको आपको करने हैं, ठीक ना। इसे बेसिस न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं है, मतलब 2-3 तरह के न्यूमेरिकल को आप कर लेते हैं ना, तो इसे बेसिस न्यूमेरिकल को आसानी से कर लेंगे दोस्त। तो ये हमारा पहला टॉपिक है फिजिक्स का, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, ठीक ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त, ठीक ना। इसे 1 नंबर में, 2 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में, 4-5 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्त। आप इसको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है हमारा, अवतल। देखिए दूसरा क्या है हमारा, अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। क्या? अवतल और उत्तल जो दर्पण होता है, उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है, यानी वो अनंत पर आता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, फोकस पे आता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इस प्रकार के जो प्रतिबिंब है ना, उसको आपको याद कर लेने हैं, ठीक ना, याद कर लेने हैं, ठीक। क्लियर। तीसरा क्या है हमारा, लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण। जिस प्रकार से अवतल दर्पण से हमारा प्रतिबिंब बन रहा था, उसी प्रकार से लेंसों से भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। तो इसको आपको याद कर लेने हैं, ठीक ना। चौथा क्या है हमारा, निकट दृष्टि दोष। ये आपको मालूम होगा दोस्त, जो निकट दृष्टि दोष है ना, वो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको मालूम होगा, ठीक ना। पांचवा क्या है हमारा, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष एंड दूर दृष्टि दोष, इन दोनों को आपको याद कर लेने हैं। छठवा क्या है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस। देखिए डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, ठीक ना। तो आपको इसको याद कर लेने हैं। सातवां क्या है, ओम का नियम, ठीक ना। ये आपको मालूम होगा दोस्त, देखिए इसको हमने पढ़ा चुका है। ये जो दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, लेंस की क्षमता है, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन है, इसको हमने पढ़ा चुका है। तो आप हमारे चैनल में भी जाकर इसको देख सकते हैं दोस्त, ठीक ना। तो ये क्लियर हो गया। सातवां। आठवां क्या हमारा, मानव नेत्र। जो आठवां है ना, वो मानव नेत्र, इसकी संरचना। क्या? मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र जो हमारा होता है, आई जो होता है, वो 10 में इसकी संरचना के सहित दिया गया है, ठीक ना। तो आपको इसके संरचना को बनाने को सीखना है, और इसके जो एक एक पार्ट्स है ना, उसके कार्य क्या है, इसको आपको डिटेल्स में सीखना है दोस्त। क्लियर। नौवां क्या है हमारा, विद्युत प्रतिरोध। इसको भी हमने पढ़ा चुका है, तो आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। ये भी है ना, वो मतलब 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। कितने नंबर में? 4 नंबर में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। 10वां क्या हमारा, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक ना। और इससे बेसिस न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। 11वां क्या है हमारा, श्रेणी क्रम संयोजन। 12वां क्या है, समांतर क्रम संयोजन। ये जो 2 क्रम संयोजन है ना दोस्त, इसे 100% आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, ठीक ना। तो आप इसको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए इसको हमने भी करा चुका है, तो आप वहां से जाकर इसके बेसिस न्यूमेरिकल्स को भी कर सकते हैं, और ये क्या होते हैं इसको भी कर सकते हैं। 13वां क्या है हमारा, चुंबकीय बल रेखाएं। ये जो है ना, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा एकदम डिटेल्स में, डीपली। क्लियर। 14वां क्या है, बायो सेवर्ट का नियम। देखिए जितने भी नियम हैं उसको आप अलग से तैयार कर लीजिएगा दोस्त, जितने भी नियम हैं, क्योंकि नियम जो होते हैं ना, 100% चांस रहता है कि उसको बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा दोस्त। तो ये जो है ना, बायोसेवर्ट का नियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और नियम आ गया हमारा, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम। ये भी जो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। 16वां क्या है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम। ये भी जो नियम है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17वां क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी किसी चालक तार पे विद्युत धारा को प्रवाह करते हैं, उसका जो चुंबक उत्पन्न होता है, उसका प्रभाव कैसा होता है। इस प्रकार की जो हमारी से मतलब टॉपिक है ना, इसको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। यानी जो हमारा 17वां है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्त, तो आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। क्लियर। 18वां क्या है, फैराडे के नियम। ये जितने भी नियम है ना, ये दोस्त हम बता नहीं सकते, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक ना। तो आप इसको अच्छी प्रकार से रेडी कर लीजिएगा।
अनिसवा क्या है, ओजोन परत का क्षरण। देखिए जब हमने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, बोर्ड एग्जाम, तो ये आया था ओजोन परत का क्षरण एंड ये खाद्य श्रृंखला। विश्वा क्या है हमारा, खाद्य श्रृंखला। ये दो क्वेश्चन हमको बोर्ड एग्जाम में आए थे, ठीक ना। तो आप अच्छी प्रकार से इन दोनों को याद कर लीजिएगा। देखिए ये जो खाद्य श्रृंखला है, जो ओजोन परत का क्षरण है ना, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा दोस्त, ठीक ना। और ये जो है ना, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन अवतल उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब, लेंसों से प्रतिबिंब का बनना, इससे जो न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो आप इसको न्यूमेरिकल, देखिए न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। मतलब 4-5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस जो उसका नंबर होगा, जो अंक होगा ना, वही बदल दिया जाएगा। तो आप मतलब इसको कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये है हमारे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे दोस्त। 100% आप विश्वास कीजिए हम पे, ठीक ना। तो ये हमारे क्या, भौतिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th वालों के लिए, जो आपको 2026 जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, इसमें आपको 100% देखने को मिलेगा। नहीं अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं दोस्त, कुछ नहीं पढ़े हैं, तो बस मात्र इतना 20 टॉपिक को आप भौतिक विज्ञान में केवल पढ़ लीजिए, ठीक ना। बायोलॉजी के कहेंगे तो हम बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को ला देंगे, केमिस्ट्री का कहेंगे तो केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ला देंगे, हिंदी का कहेंगे तो हिंदी का भी, मतलब जिसका आप कहेंगे ना उसका हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ला देंगे। यानी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जितना हम बताए हैं ना बस आपको उतना ही पढ़ना है दोस्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को और MK स्टडी सेंटर, ये दो हमारे चैनल है, इन दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त।